Success is never an accident, and if you're a believer of the fact that it is an accident, then you will keep sitting and you will keep believing, and nothing is going to happen. Okay, so with this, let's start. We were doing CSAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं 2023 या उससे पहले वाले एग्जाम्स में. 2023 में काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जो शायद आप नहीं कर पाएँ इफ़ योर मैथ्स इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. सेकेंडली, जो चीज़ दी जाती है एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में दैट ऑन 10th लेवल वाला होगा एंड ऑल, नो वे. ओके, डोंट इवन बिलीव दिस थिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि अब 10th लेवल वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है इन 2024. सम क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ईजी एंड यू विल फाइंड एटलीस्ट सम क्वेश्चन जो कि डूएबल हैं, जो आप जल्दी थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में काफ़ी क्रिटिसिज्म था इस बात को भी लेके कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था 23 में. आई एम टॉकिंग अबाउट दी CSAT. ऑल्दो GS में भी पैटर्न चेंज हुआ था, बट स्पेसिफिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी CSAT. So the better thing is to be prepared, because if you are prepared for the worst, the good you will be able to handle it. Okay, then good is not at all a tough thing for you if you are prepared for the worst. So in the last हमने किए थे ये क्वेश्चंस जो कि अब अभी आप देख सकते हैं, या फिर यू कैन वॉच दी प्रीवियस वीडियोस एंड उधर जाके यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. एंड इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं आगे. इवन इफ़ यू आर एबल टू, तो आपको यहाँ हो सकता है कुछ नया पैटर्न मिल जाए. सो यू कैन डू दैट. लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था जो मैंने बोला था कि यू हैव टू फाइंड द आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. इफ P, Q, R and S are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of P plus Q, R plus S? क्या बोला है हमें? P, Q, R and S डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, मतलब कोई दो नंबर को ऐड करें और दूसरे भी दो नंबर को ऐड करें और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है. ओके, सो फर्स्ट थिंग तो ये देखते ही दिमाग में आनी चाहिए इज डिस्टिंक्ट. सारे नंबर्स 9999 नहीं हो सकते. क्लियर? चार नंबर हमें चाहिए तो चार बड़े नंबर ही ऑब्वियसली चाहिएंगे. अगर मैं 1 + 2 और 3 + 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नहीं आएगा बड़ा. ओके, दैट इज़ वेरी क्लियर. तो हमें चार बड़े नंबर डिस्टिंक्ट चाहिए, इसलिए 9, 8, 7 and 6. क्लियर? अब द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर माइंड इज लेट्स ऐड दी टू. जो नंबर्स बड़े हैं देन टू जो जिनसे छोटे हैं इन दोनों नंबर को, बट इससे आपका नंबर बड़ा नहीं आएगा. कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. फर्स्ट आई विल शो यू. ओके, सो दिस इज 16 and 1 17, 13, 17 and 13 हो जाएगा एंड 17. ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 21 and 11, 12 is 2, right? 7 into 3 is 21, 2 यहाँ 1 यहाँ, 7 plus 3 is 10, 11, 12, 1, 1 and 1 into 1 is 1 plus 1 is 2, 2 to 1. Okay, and then what if we do this way? 9 plus 6 and 8 plus 7. नंबर क्या बनेगा? ये बन गया 15 एंड ये भी बन गया 15, राइट? 15 का स्क्वायर 10, 11, 12, 1 is 2, 2 to 5. इससे तो बड़ा नंबर आ गया जो हमने यहाँ किया था कि सबसे बड़े दो नंबर को ऐड कर दो, राइट? हमने यहाँ क्या किया? 17, 13 में हमने 9 + 8 किया एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 + 6 किया. ओके, तो 15 into 15 बड़ा आ गया. ओके, लेट्स डू दिस थिंग ऑल्सो. ये क्यों छोड़ना? तो ये और देख लेते हैं. 9 + 7 and 8 + 6. This is 9 + 7 is 16 and 8 + 6 is 14, right? Yeah. So इससे क्या आएगा? Then 6 and 4 is 10, 11, 12, 1 is 1 and 1 is 2. ठीक है, 2 to 4 आया. किससे? इससे. तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 2 to 5 is the what? R number.
आर गोल, दिस इज आर आंसर 2 to 5। बट जो चीज़ पे आपको यहाँ ध्यान देना है वो ये कि हमने जब सबसे दो बड़े नंबर ऐड किए, हमारे पास 4 नंबर थे, राइट? 4 नंबर हमारे पास थे। जब हमने दो सबसे बड़े ऐड किए और दो उनके साथ छोटे वाले ऐड किए, तो नंबर हमारे पास क्या आया? छोटा आया। फिर हमने शफल किया कि सबसे बड़ा एंड थर्ड लार्जेस्ट, देन सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, इनको ऐड किया तब भी छोटा आया। जब हमने दोनों इक्वल किए कि सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा, देन अगेन जो बड़ा बचा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 1 2 3 4 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर है सपोज, ठीक है, 9 8 7 6। तो हमने फर्स्ट एंड फोर्थ ऐड किया एंड सेकंड एंड थर्ड ऐड किया, क्लियर। 15 इंटू 15 हुआ, तो हमारे पास आया 2 to 5। सो द लाइट इज गॉन, ओके, बट आई विल कंटिन्यू दिस वे ओनली। पहले भी एक कट लग चुका है, इट्स लेटर नाइट, ओके। सो द थिंग इज, हमने क्या देखा कि जब हमने 15 इंटू 15 किया तो हमारे पास बड़ा नंबर आया, राइट? थोड़ा सा मैं दिख रहा हूँ कि मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है इसी से, ओके। सो क्या चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब ऐसा कोई भी चार आपके पास नंबर्स होते हैं और आपको चाहिए कि सबसे बड़ा नंबर आपके पास आए उन चार में से दो दो का पेयर करके, तो बात याद रखना कि सबसे या तो इक्वल ही हो, जैसे यहाँ 15 एंड 15 हुए, या फिर डिफरेंस सबसे कम हो, फॉर एग्जाम्पल 16 14, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कोई यहाँ बड़ा नंबर है 20 और यहाँ आपने छोटा सा लिख लिया 2, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस कोशिश करो कि या तो इक्वल हो या सबसे पास के दो नंबर हो, तभी और जो आंसर आएगा अल्टीमेट आंसर आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज गोइंग टू बी दी लार्जेस्ट नंबर, ओके। एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, लेट्स टेक 2 3 4 एंड 5, ओके। सो इसमें हमें क्या ऐड करेंगे अब? 5 + 2 is 7, 4 5 6 7, 7 into 7 is 49। पर अगर हम ये करते 5 2 is 10 एंड 4 3 is 12, ठीक है। 5 2 is 10, 4 3 is 12, तो क्या आ रहा है? 22 पे रुक गए हम। पर 5 + 2 is 7, 4 + 3 is 7, तो 49 आ गया, राइट? तो क्या याद रखना है कि कोशिश करो सबसे ज़्यादा पास में, या फिर क्या करना है, इक्वल तक ही आप पहुंचा सको। जब दो इक्वल नंबर हैं तो उनका ऐड करने पे, उनको मल्टीप्लाई करने पे सबसे बड़ा नंबर आएगा, क्लियर? तो ऐसे अपना आ गया आंसर। अब देखो दूसरी चीज़, ये मैंने बता दिया एग्जाम में, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस कि आप पहले 9 + 8 कर रहे हो, फिर 9 प्लस कुछ और करके देख रहे हो, 9 + 7 कर रहे हो, नो। नाउ यू नो दी कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर उठा दो और बीच वाले दो नंबर उठा दो, करो ऐड, करो मल्टीप्लाई, okay, and you will get your answer, okay। Then next question, a number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? Okay, I am going to continue this way only, ठीक है। a number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? अगेन एज ए सेड, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो n हमारे पास एक नंबर है जो किससे बना हुआ है? 9 को हमने जब 99 टाइम्स लिखा, ठीक है, 9 दिस वे 99 टाइम्स हमने 9 लिखा, तो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13? ओके, नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको देखनी है, जब हम जनरली डिवाइड करेंगे ना किसी नंबर से ऐसे, तो एक फिक्स पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो हमें वही पैटर्न फाइंड करना है, वो भी आप देखेंगे पैटर्न भी। तो पहले क्या करना है, यहाँ हम लिखते चलते हैं एक बार, 9 सिंगल 9 है, इसको मैंने 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना रहेगा? 9, 99/13, 999/13 तक पहुँचे हम, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे शुरू कर देते हैं अपना डिवीजन। सो 99999, ओके, 13। तो हमने फर्स्ट 9 के लिए देख लिया, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ कॉर्नर में,
कि जब 9 को डिवाइड करेंगे 13 से तो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 9. फर्स्ट वी हैव गॉट. सो नाउ नेक्स्ट के लिए 13 एंड 99. यू नो दी 13 का टेबल, तो इट्स वेल एंड गुड. चलो नहीं पता, हम एकदम 0 से करते हैं. ठीक है. 13 इंटू 8 कितना आया? 104. नहीं, नीचे आ जाओ. 7, 21 एंड 91. तो 13 7 टाइम्स इज 91. कितना रिमाइंडर बच गया आपके पास? 8. अब ये 9 मैंने यहाँ लिखा. ठीक है. 13 6 टाइम्स इज कितना? 65 प्लस 13. चलो लिख देते हैं ये भी. 6 3 टाइम्स इज 18. 6 में 6 इज 7. 5 वो भी लिखना है क्या? 65. 15 6. ठीक है. हमें इतने की ज़रूरत पड़ेगी. 9 वाला भी यू नो 117. सो 13 एंड हमारे पास यहाँ 89 है. कौन सा नंबर लिखेंगे हम? 78. तो 13 6 टाइम्स इज 78. 78 से 88 एंड 89. कितना बच गया? 11. ओके, यहाँ बचा था 8, यहाँ बचा है अपना 11. एंड ये वाला 9 लिख देते हैं. 119. 13 9 टाइम्स कितना होता है? 13 9 टाइम्स इज 117. 9 3 इज 27. 9 1 9. 10 11. ओके, 117. Just a minute. Okay, then what we are going to do here is 13 into 9 is 117. कितना बच गया अपने पास? रिमाइंडर इज 2. नाउ दिस 9 यहाँ लिख दिया. 13 2 इज 26. बच गया कितना? 3. अगेन 9. देन 13 20 से 13 3 सा 13 है भैया. 0 फाइनली. 39 0. आप लोग ये तो नहीं सोचने लगे थे ना कि हम ऐसे 99 करते रहेंगे. सही सोच रहे हो, ऐसे करते रहेंगे. जस्ट किडिंग भाई. तो अब यहाँ पे 0 आ गया. अब मैं 9 लिखूंगा तो रिमाइंडर क्या रहेगा अपना? हमने यहाँ देखा स्टार्ट 9. अब इसके बाद 0 आ गया तो फिर से 9 नहीं जाएगा. फिर से हम उतारेंगे 9. 99 आ जाएगा. फिर से 999. तो सेम सीरीज फिर से शुरू हो जाएगी 0 आने के बाद. करेक्ट. ओके, तो हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं जो अपने अलग अलग रिमाइंडर्स आए. फर्स्ट हमने 9 देखा था, देन हमने देखा 8, देन 11, देन क्या बचा था? 2 एंड देन 3, 2 3 एंड देन 0 आ गया. ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 टाइम्स के बाद ये रिपीट होता रहेगा. क्लियर है? 6 टाइम्स 0 आ गया. अब 0 के बाद फिर से 9, फिर 99, फिर 999, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 9 7, देन अगेन रिपीट. ठीक है, इस तरीके से रिपीट होता रहेगा. तो 6 रिमाइंडर अपने टोटल आ रहे हैं. तो 99 हमारे पास टोटल हैं. ठीक है, और हर 6 पे रिपीट हो रहा है. जो रिमाइंडर है ना 6 बार क्या क्या रिमाइंडर हैं? 8 9 8 11 2 3 एंड 0. फिर से अगेन रिपीट होगा. तो हम ये देख लेते हैं 6 बार, तो 6 का जितना आएगा मल्टीपल, और उसके बाद फिर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 1 6 7 8 9 3 39. सो 6 6 36. बचा कितना? 3 रिमाइंडर बच गया. मतलब 6 के 96 में कितने ग्रुप बन गए? हमें उससे मतलब नहीं है कितने बन गए, पर कितने जा रहे हैं. बस 3 हमारे पास बचेगा. 96 तक कट जाएंगे. मतलब 96 तक यही होता रहेगा कि पहले आएगा रिमाइंडर 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 11, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 एंड 0. देन अगेन सेम 9 8 11 2 3 एंड 0. तो ये रिपीट होता रहेगा कब तक? 96 तक. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 3 हम कर पाएंगे. तो 3 हम कर पाएंगे. फर्स्ट केस में क्या आएगा? रिमाइंडर 9, एक 9 होगा. दूसरे केस में आएगा 8,
जब 2 9 होंगे थर्ड 11, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 11। क्लियर है कैसे करना है, कुछ इतना वो नहीं है। अभी ऐसे लग रहा होगा नंबर n इज फाउंड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। तो हम 9 को 99 टाइम्स लिखेंगे एंड डिवाइड करेंगे 13 से। तो हमने बस ये देखा, जब हमने ऐसे लिख दिया था फर्स्ट टाइम 9 से डिवाइड हुआ 13, तो हमें क्या मिला, रिमाइंडर इज 9। 2 टाइम्स 9 क्या मिल गया, रिमाइंडर 8। कैसे, 13 7 टाइम्स इज 91, तो हमें मिल गया 8। उसके बाद मिला 11, फिर मिला 2, फिर मिला 3, फिर मिल गया 0। अब 0 मिलते ही क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हो बॉटम में 0 मिलते ही क्या हुआ, फिर हमने 9 उतारा, ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 9 है अपना। अब फिर एक और 9 उतरेगा, तो क्या हो गया 99। अब 99 फिर से क्या होगा, 9 13 7 इज 91, फिर वापस 8 बचेगा, फिर वापस 13 6 इज 78, फिर वापस 11 बचेगा, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो जब हमें पता है कि 6 टाइम्स के बाद रिपीट हुए जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 99 तक का नहीं देखेंगे, सीधा डिवाइड कर देंगे 6 से कि भाई उतना तक तो आएगा, वही सेम पैटर्न बनता रहेगा। उसके बाद 3 बचेंगे, 3 बचेंगे, वो क्या हुआ, 3 टाइम्स आया ना 9, तो ये हमें पता ही है, ये रे 9 8 और 11। ओके क्लियर, यू कैन वॉच दिस अगेन अगर इफ थिंग्स आर नॉट क्लियर। बाकी हम विल डू मोर क्वेश्चंस, तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ईजी है, हमने इतना ऐसे ही हमने 13 का टेबल भी ऐसे पूरा लिख दिया है, क्योंकि हम एकदम बेसिक कर रहे हैं, तो इसलिए आपको लग सकता होगा टफ। अब ये डिवीजन भी इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू कैन डू इट डायरेक्टली। बट अभी चीज़ें समझने के लिए आई हैव डन दिस वे, कि मैंने पूरा क्लियर ये एकदम जो 4th 5th में पढ़ा होगा आपने, 4th 5th स्टैंडर्ड में किस तरीके से डिवीजन होता है, वी हैव डन दिस वे। ओके सो ये क्वेश्चन किया हमने एंड ये क्वेश्चन किया। नाउ each digit of a 9-digit number is 1, it is multiplied by itself, what is the sum of the digits of the resulting number। फिर से फ्लैश लाइट ऑफ। सो each digit of a 9-digit number is 1, it is multiplied by itself, what is the sum of the digits of the resulting number। the options are 64 80 81 and 100। okay so you try this question, post your answer in the comment, and we will talk again in the next, hopefully with some light, with some spark। okay so ये फ्लैश लाइट ऑन हो रही थी अभी तक। so that's it, thank you।